हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस के राइटर है आर के नारायण। चलिए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटिल ओवर अ इयर्स अगो, कुछ साल पहले, Ramarao went out of work when a gramophone company, of which he was a Malgudi agent, went out of existence. कुछ साल पहले रामा राव का काम छूट गया। कैसे छूट गया? जब एक ग्रामाफोन कंपनी वो होता है जो बहुत 80s 90s में जो रेडियो था, जो फूल जैसा बना रहता था, उसमें कैसेट चलता था, उसी को ही ग्रामाफोन कहते हैं। तो वही कंपनी जब बंद हो गया, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो रामा राव का काम छूट गया। उस कंपनी में वो एक मालगुडी एजेंट था। He had put into that agency the little money he had inherited as security. उस कंपनी में उसने कुछ पैसा डाला था as a security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. उस कंपनी से जो उसने 5 साल में पैसा कमाया, वो इतना भी नहीं कमाया कि वो बहुत रईसों की तरह जी सके, पर इतना कमाया कि वो अच्छे से जी सके, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन का गुड कंफर्ट में केयर कर सके। ही बिल्ट अ स्मॉल बंगलो इन द एक्सटेंशन एंड was thinking of buying an old baby car for his use. उसने एक छोटा सा बंगला एक्सटेंशन में बनाया था और वो अपने लिए एक बेबी कार खरीदने का सोच रहा था। And one day, it was a bolt from the blue, the crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking, and politics was responsible for it. एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स सब इसके जिम्मेदार हुआ। किसके लिए? द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री कहाँ पे है? नॉर्दर्न इंडिया में। ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैश्ड। तो ये ग्रामोफोन कंपनी कैसे क्रैश हो गया? जब ये बैंक जो था लाहौर में वो बंद हो गया। विच वॉज itself द रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंशियल डेथ। और ये बैंक क्यों बंद हुआ? क्योंकि ये बॉम्बे फाइनेंशियर जो था उनका डेथ हो गया था। इनका डेथ कैसे हुआ? आगे लिखा हुआ है। The financier was driving downhill when his car flew off sideways and come to rest 300 feet below the road. जब ये फाइनेंशियर जब अपनी गाड़ी चला रहे थे डाउनहिल, तो इनका कार साइड से गिर के 300 फीट रोड के नीचे गिर पड़ा, इसलिए इनकी डेथ हो गई। इट वॉज थॉट, लोगों ने क्या सोचा? इट वॉज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ हैड eloped with his cashier. लोगों ने यही सोचा कि इन्होंने सुसाइड किया है क्योंकि पिछले ही रात इनकी वाइफ कैशियर के साथ भाग गई। पर ऐसा नहीं है, इनका डेथ हुआ था गाड़ी के गिर जाने से, डाउन हिल से। तो इतना कुछ हो जाने के बाद रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। वो अपने आप को सड़क पे महसूस करता है। At first he could hardly understand the full significance of this collapse. There was a little money in the bank and he had some stock on hand. There was little money in बैंक का मतलब उसके पास कुछ पैसे बैंक में थे, और स्टॉक से मतलब है वही ग्रामोफोन से कुछ उसके पास स्टॉक थे। But the stock moved out slowly. The prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees. तो उन कुछ स्टॉक को बेच के वो 100 रुपया तक ही जमा कर पाया, बेच पाया और उनसे 100 रुपया ही कमा पाया। When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. जब वो
एप्लीकेशन भरा कि मुझे अपना सिक्योरिटी का पैसा रिफंड कर दो, तो तो कंपनी के तरफ से कोई था ही नहीं जो इसका एप्लीकेशन ले सके। द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग। फास्ट मेल्टिंग का यहाँ मतलब है रामाराव के बैंक में जितना पैसा है वो बहुत जल्द खत्म होते जा रहा था। रामाराव वाइफ नाउ ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब रामाराव की जो वाइफ है वो पैसा बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब लगा रही है। शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट, withdraw the children from fashionable nursery school and send them to free primary school। मतलब रामाराव की वाइफ ने कुक और सर्वेंट को निकाल दिया। अब उनके जो बच्चे थे उनको फैशनेबल नर्सरी स्कूल से निकाल के फ्री प्राइमरी स्कूल में एडमिट करा दिया। एंड दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट। और वो अपने एक्सटेंशन से निकल के बंगलो से निकल के एक छोटे से घर में रहने लगे जो मार्केट के ठीक बगल में ही था। रामाराव सेंट आउट अ डजन एप्लीकेशन अ डे। रामाराव एक दिन में दर्जनों भर एप्लीकेशन भरता था एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड वर हिज फीट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और अपने आप को सोचता था कि मुझे कोई ना कोई नौकरी आज पक्का मिलेगा ही मिलेगा। फॉर अ मैन अप्रोचिंग 40, तो रामाराव का एज कितना है? 40। Looking for employment does not come very easily, especially when he has just lost an independent, lucrative business. Rama Rao was very businesslike in stating his request. He sent his card in and asked, वो अपना एप्लीकेशन जो रेज्यूम होता है वो भेजता था और कहता था, I wonder, sir, if you could do something for me. My business is all gone through no fault of my own. I shall be very grateful if you can give me something to do in your office। तो उसे रिप्लाई में क्या सुनने को मिलता था? What a pity, Ramarao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you। मतलब हर जगह से उसे निराशा ही मिलती थी। It was the same story everywhere। He returned home in the evening. His heart sank as he turned into his street behind the market. His wife would invariably be standing at the door with the children behind her looking down the street। मतलब उसकी वाइफ गेट के पास खड़ा होके और उसके चिल्ड्रन वाइफ के पीछे खड़ा होके रामाराव का इंतजार करते थे कि वो कब एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब वो नौकरी लेकर आएगा। What anxious, eager faces they had, so much of trembling, hesitating hope in their faces. They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment। मैजिक fulfillment मतलब वही नौकरी लेकर आना। यहाँ पे इसका यही मीनिंग है। As he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him, he wished that his wife and children had less trust in him। His wife looked at his face, understood, and turned in without uttering a word। रामाराव की वाइफ जब रामाराव की फेस देखा तो उसके फेस देख के पता चल गया कि इसे आज भी निराशा ही मिली है। वो बिना कुछ बोले ही पीछे चल जाती है। The children took the cue and filled in silently। Ramarao tried to improve matters with a forced heartiness। Well, well, how are we all today? वो सोचता है, रामाराव सोचता है, आज हम लोग कैसे जी रहे हैं। To which he received mumbling feeble responses from his wife and children। It rent his heart to see them in this condition। उसे ये सब देख के बहुत अच्छा नहीं लगता है।
फिर वो सोचता है दे आर एट द एक्सटेंशन हाउ दिस गर्ल से मतलब है रामा राव की वाइफ वुल स्पार्कल विद द फ्लावर्स एंड ब्राइट ड्रेस। कहाँ एक्सटेंशन में उसकी वाइफ फ्लावर्स और ब्राइट ड्रेस के साथ सजी रहती थी। शी हैड फ्रेंडली नेबर्स, नेबर्स से भी अच्छा दोस्ती था। अ वुमेन क्लब भी था एंड एवरीथिंग टू कीप हर हैप्पी देयर। और एक्सटेंशन में सब कुछ था जो वहाँ वो खुश रहे। पर अब क्या हुआ? बट नाउ शी हार्डली हैड द हार्ट और नीड टू चेंज इन द इवनिंग्स for she spent all her time cooped up in the kitchen and then the children। मतलब अब सारा टाइम वो किचन में बिजी रहती है और उसके बाद बच्चों को संभालने में। The house in the extension had a compound and they roamed about with a dozen other children, and it is possible to have numerous friends in the fashionable nursery school, but here the children had no friends and could play only in the backyard of the house। अब वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि जब उनके बच्चे फैशनेबल नर्सरी स्कूल में पढ़ते थे तब उनके पास भी बहुत सारे दोस्त थे खेलने के लिए, एक्सटेंशन के बाहर खेलते थे। पर अब जब से वो फ्री प्ले स्कूल में आए हैं तब से उनके पास कोई दोस्त नहीं है और वो अकेले ही बैकयार्ड ऑफ द हाउस अकेले ही खेलते हैं। Their shirts were beginning to show tears and face। Formerly they were given new clothes once in 3 months। Ramarao lay in bed and spent sleepless nights over it। यही सब वो सोचते रहता था। All the cash in hand was now gone। मतलब रामाराव के पास जितना भी कैश था सब खत्म हो गया। Their only source of income was a small rent they were getting for their house in the extension। वो जो एक्सटेंशन था जिसने रामाराव वहां से जो निकल के आया था स्मॉल हाउस में, उस एक्सटेंशन को रामाराव ने रेंट पे चढ़ा दिया था जिससे वह कुछ इनकम कर सके। तो यही एक सोर्स ऑफ इनकम बचा है रामाराव के पास। They shuddered to think what would happen to them if their tenant should suddenly leave। तो रामाराव के पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं था सिर्फ यही एक्सटेंशन के अलावा। तो वो वही हमेशा सोचते रहता था अगर ये टेनेंट भी हमें छोड़ देंगे तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। It was in this connection that Ramarao come across a journal। जर्नल मतलब न्यूज़पेपर ही होता है एक तरीका से। तो एक दिन रामाराव एक जर्नल से It was in this connection that Ramarao come across a journal in the Jubilee reading room। मतलब एक जर्नल पढ़ा। कहाँ पढ़ा? जुबली रीडिंग रूम में। उस जर्नल का नाम क्या था? It was called the Captain। It consisted of 4 pages and all of them were divided to crossword puzzles। मतलब वो जर्नल एक तरीका से क्रॉसवर्ड पजल्स ही था। जर्नल का नाम क्या था? कैप्टन। इट ऑफर्ड एवरी वीक अ फर्स्ट प्राइज ऑफ 4000 रुपीज। जो वो क्रॉसवर्ड पजल का सही जवाब देता था उसे 4000 रुपये इनाम में मिलता था एवरी वीक। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वाज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स। अब वो अपने फैमिली की टेंशन नहीं लेता था, बस यही जर्नल के बारे में सोचता था। He was intensely thinking of his answer whether it should be tallow, fallow, whether mad or sad would be the most apt for a clue। ये सब क्या था? एक आंसर था किसके लिए? Men who are these had better be avoided। ये था क्वेश्चन जर्नल में और इसका कुछ क्रॉसवर्ड आंसर्स जो वो रामाराव सोच रहा था। Tallow, fallow, bad, mad or sad। He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway। पहले रामाराव जब आता था तो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को देख के दरवाजे पर रुकता था, पर अब नहीं रुका। वीक आफ्टर वीक ही इन्वेस्टेड अ लिटिल मनी। थोड़े थोड़े करके वह पैसा इन्वेस्ट करते गया जर्नल में एंड सेंड डाउन हिज सॉल्यूशंस
and every week he awaited the results with a palpitating heart. Palpitating heart का मतलब होता है निराश, मतलब सफल ना होना। मतलब हमेशा वो जो सोल्यूशन भेजता था उसमें वो जीतता नहीं था, हार जाता था। On the day a solution was due, he hung about the news agent's shop. On the day a solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. रामा राव दूसरे ही जर्नल का आंसर देखने के लिए इतना बेताब हो गया था कि वो बिना जर्नल का पैसा पे किए ही शॉपकीपर को बोला कि आंसर हमको दिखाओ। He was too impatient, देखिए यहाँ से भी वही लिखा हुआ है। He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room. Sometimes the news agent would grumble the Rama Rao. न्यूज़पेपर एजेंट भी रामाराव को बोलता था, रामाराव रामाराव न्यूज़ एजेंट को बोलता था, specify him with awkward affected optimism, please wait, when I get a prize I will give you 3 year subscription in advance। तो रामाराव न्यूज़ एजेंट को यही बोलता था कि कुछ रुक जाओ, जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें 3 साल का सब्सक्रिप्शन पहले ही दे दूंगा। His heart quailed, किसका हार्ट क्वेल हुआ? शॉपकीपर का। As he opened the page announcing the prize winners, नहीं शॉप हिज का यहाँ पे रामाराव को ही डोनेट किया है, सॉरी रामाराव से डोनेटेड है। His heart quailed as he opened the page announcing the prize winner, someone in Baluchistan, someone in Dhaka and someone in Ceylon had hit upon the right of words, not Ramarao। रामाराव फिर से हार गया और विनर्स के नाम यही सब है, बलूचिस्तान, ढाका, सीलोन। यहाँ से It took 3 hours for Ramarao to recover from this shock। 3 घंटे लग गए रामाराव को इस शॉक से बाहर आने में। The only way to exist seemed to be plunged into the exist with the puzzle। अब इस शॉक से बाहर आने का एक ही तरीका था, नेक्स्ट वीक पजल का आंसर देके। That would keep Biot with hope for a few days more। This violent alternating between hope and despair soon wrecked his nerves and balance। At home he hardly spoke to anyone। घर में रामाराव ने उस जर्नल के आंसर के बारे में किसी को नहीं बताया। His head was always bowed in thought। He quarreled with his wife if she refused to give him his rupee a week for the puzzle। वो अपने वाइफ से कहता है कि कुछ पैसे और मिल जाए पजल के लिए तो अच्छा रहता। She was a mild disposition and was incapable of sustained quarrel, with the result that he always got what he wanted, though it meant a slight sacrifice in household expenses। रामाराव जो अपनी वाइफ से कहता था, जितना पैसा मांगता था उसे मिल जाता था, पर उसे पैसा मिलने के बाद हाउस होल्ड में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता था। One day the good general announced a special offer of 8,000 rupees। पहले का जनरल में प्राइस कितना था? 4,000। अब कितना बोल रहा है? 8,000 रुपीज। तो रामाराव और ज्यादा खुश हो गया ये सुन के। It excited Ramarao vision of future tenfold। He studied the puzzle, there were only 4 doubtful corners in it and he might have to send in at least 4 entries। A larger outlay was indicated। तो अब वो अपनी वाइफ से कहता है, यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज दिस टाइम। तो जर्नल को भरने में कितना रुपए लगेगा? 5 रुपीज दिस टाइम, he said to his wife, at which that good lady became speechless। उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, जब वो जितना पैसा मांगता था उसे देना ही पड़ता था। He had become rather insensitive to such things these days, but even he could not feel
He could not help feeling the atrocious nature of his demand. 5 rupees were nearly a week food for the family. 5 रुपया में एक हफ्ता का खाना आ सकता था फैमिली के लिए, पर अभी उसने 5 रुपया लेके इन्वेस्ट किया किसमें, जर्नल पे. He felt disturbed for a moment, but he had only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope. ये सब क्या है? एक सल्यूशन है जो रामा राव सोच रहा है. किसका सल्यूशन है? इसका. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. After sending away the solution by registered post, he built elaborate castles in the air. Elaborate castles in the air का मतलब राणा राव सपने देख रहा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे 8,000 रुपया मिल जाएगा, मैं जीत जाऊँगा तो महल बनाऊँगा. बस यही सब वो सोच रहा है. अपने सपने को साकार करूँगा. Even if it was only a share, he would get a substantial amount of money. He would send away his tenants. वो उस प्राइस को जीत जाएगा तो वो अपने टेनेंट्स को निकाल देगा. Take his wife and children back to the bungalow in the extension and leave all the money in his wife's hands for her to manage for a couple of years or so. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. तो इस लाइन्स में कहा गया है कि अगर वो जीत जाएगा तो वो अपने टेनेंट्स को निकाल देगा. वो फिर से अपने बंगलों में चल जाएगा जो उसने एक्सटेंशन में बनाया था चिल्ड्रन और वाइफ के साथ. वो अपने वाइफ को सारे पैसा दे देगा और 100 रुपया लेके मद्रास चल जाएगा. मद्रास अभी के करेंट नेम से चेन्नई है और वहाँ जाके अपना करियर बनाएगा. By the time the money in his wife's hands was spent, he would have found some profitable work in Madras. और जब तक वो सारा पैसा उसके वाइफ से खर्चा होता है हाउस होल्ड चलाने में, तब तक रामा राव मद्रास में एक अच्छा सा काम ढूंढ लेगा, मतलब एक अच्छा सा करियर बना लेगा मद्रास में. मद्रास मैंने आपको बता ही दिया, अभी के हिसाब से चेन्नई है. मैं लिख भी देता हूँ, चेन्नई. ऑन द फेटफुल डे ऑफ रिजल्ट, मतलब अब वो जो 8,000 रुपये का जो प्राइस का रिजल्ट है वो निकल गया है. रामा राव ओपन द कैप्टन एंड द करेक्ट सॉल्यूशन स्टेयर्ड हिम इन द फेस. स्टेयर मतलब डर. His blunders were numerous. There was no chance of getting back even a few annas now. इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि रामा राव इस जनरल को भी हार गया और अब उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था एक आना भी उसे मिलना बहुत मुश्किल है. He mopped about till the evening. वो शाम तक बाहर रहा घर से. The more he brooded over this, the more intolerable life seemed. जितना वो इस जनरल के बारे में सोचता था लाइफ उसे उतने ही दुख जैसी महसूस होती थी. दुख क्यों ना महसूस हो कि वो इतना पैसा हार गया. All the losses, disappointments and frustrations of life come down on him with renewed force. In the evening, instead of turning homeward मतलब घर की तरफ, he moved along the railway station road. He slipped in at level crossing and walked the line a couple of miles. It was dark. Far away, the lights of the town twinkled, and the red and green light of a signal post loomed over the surroundings a couple of furlongs behind him. ये सब कुछ लाइन है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रामा राव रेलवे स्टेशन के बाद जाके क्या क्या देखा. He had come to the conclusion that life was not worth living. उसे लगा था इतना पैसा हारने के बाद, इतना डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद अब जी कोई फायदा नहीं है. If one had the misfortune to born
In the world, the best remedy was to end the matters on a railway line or with a rope. Dope hope his mind asked involuntarily. वो रेलवे स्टेशन के पटरियों के पास खड़ा होकर सोचा था कि मुझे यहीं पे मर जाना चाहिए और उसके दिमाग में अभी भी वही जर्नल का सॉल्यूशंस डोप होप घूमे जा रहा था, चल रहा था. He pulled it back, none of that, he said to it, and said it rigidly to contemplate the business of dying. अब वो सोचा था कि अब उसके पास मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं है. वाइफ चिल्ड्रेन नथिंग सीम टू मैटर. अब उसके लिए वाइफ चिल्ड्रेन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. उनके साथ अब मर जाएगा तो उनका क्या होगा. द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग नाउ वॉज टोटल एक्सिस्टेंस, टोटल एक्सटिंक्शन. अब उसके लिए बस महत्वपूर्ण था कि वो मर जाए, वो खत्म हो जाए. ही ले अक्रॉस द लाइन्स. ले अक्रॉस द लाइन्स मतलब पटरी के ऊपर सो जाना. द आयरन वॉज स्टिल वार्म. आयरन मतलब पटरी. रेलवे लाइन्स वॉज स्टिल वार्म. द डे हैड बीन हॉट. मतलब आयरन जो रेलवे लाइन्स था वो गरम था. द डे हैड बीन hot. Ramarao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from Trichinopoli would be arriving. रामाराव बहुत खुश था कि उसे लगा था कि 10 मिनट के अंदर ही अंदर एक ट्रेन आएगा ट्रिचिनोपोली से और रामाराव का एक्सटिंक्शन हो जाएगा. He lay there. He did not know how long. बहुत देर हो गया था. उसे पता भी नहीं था कि कितना देर हो गया. He strained his ears to catch the sound of the train, but he heard nothing more than a vague rattling and buzzing far off. रामाराव को खाली ट्रेन का जो आवाज होता है उसके अलावा और कुछ ना दिखाई और सुनाई दे रहा था. Presently he grew tired of lying down there. वो वहाँ सोए सोए रेलवे पटरी के ऊपर सोए सोए थक गया था. He rose and walked back to the station. अब वो रेलवे स्टेशन की तरफ वापस चला. There was a good crowd on the platform. प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे एक अच्छा सा भीड़ लगा हुआ था. He asked someone, what has happened to the train? अब एक जन से पूछा क्या हुआ ट्रेन को, अभी तक इतना लेट हो गया, आया नहीं. अ गुड्स ट्रेन. गुड्स ट्रेन मतलब अच्छा ट्रेन नहीं, मालगाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं. जो ट्रेन में गुड्स आता है उसे हम लोग गुड्स ट्रेन कहते हैं. मालगाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं. माल हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं गुड्स ट्रेन को. हैड derailed 3 stations off मतलब वो मालगाड़ी 3 स्टेशन पहले ही डीरेल हो गया मतलब पटरी से उतर गया. एंड द वे इज ब्लॉक्ड और आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया. दे हैव सेंट अप अ रिलीफ मतलब एक रिलीफ टीम को भेजा गया है. ऑल द ट्रेन्स विल बी एट लीस्ट 3 hours लेट टुडे. जितना भी ट्रेन है जो उस रास्ते से आता है वो 3 घंटा लेट होगा. ये सुन के रामा राव बहुत खुश हो गया. गॉड यू हैव शोन मी मर्सी. रामा राव cried and ran home. His wife was waiting at the door looking down the street. She brightened up and sighed with relief on seeing Rama Rao. She welcomed him with a warmth he had never known for over a year now. Oh, why you are so late today? तो जाहिर सा बात है जो शाम तक घर आ जाता था वो शाम होने के बाद भी घर नहीं आया तो उसकी वाइफ को तो टेंशन और केयर होगी. तो उसने रामाराव से पूछा व्हाई आर यू लेट टुडे. आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग. रामाराव ने यह जवाब दिया मैं बहुत थक गया था और शाम भर बाहर ही था.
इवन द चिल्ड्रेन वर वरीड, चिल्ड्रेन बच्चे लोग ही बहुत चिंता में आ गए थे। बेचारे बच्चे कुछ देर पहले ही सोने गए हैं। दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप। When he sat down to eat, she said, जब रामाराव खाने बैठा तो उसकी वाइफ ने कहा, our tenant our tenant in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house. तो वाइफ कहती है रामाराव से कि शाम को ही टेनेंट आए थे कि वो अपना बंगला बेचना चाहेंगे। दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश इट इमीडिएटली। शी एडेड क्वाइटली, आई थिंक वी मे सेल द हाउस। तो रामाराव की वाइफ कहती है कि हमें ये अच्छा ऑप्शन है, हमें ये घर बेच देना चाहिए। रामाराव भी कहता है हाँ बहुत अच्छे। Ramarao replied jubilantly, this minute we can get 4,500 for it. इस समय घर बेचते ही हमें 4,500 मिल जाएगा। 4,500 मतलब 4,500। 4,500 for it, give me 5,000। 5,000 का मतलब है 500 रुपए। Give me 5,000 and I will go to Madras। मद्रास मतलब वही चेन्नई। And see if I can do anything useful there। जब रामाराव अपनी वाइफ से बोला कि 4,500 जो मिलेगा उसमें से 500 रुपया मुझे दे देना, मैं मद्रास चला जाऊंगा और वहां पे अपना करियर बनाने का सोचूंगा। You keep the balance with you and run the house। Let us first move to a better locality। और बचे हुए पैसे को तुम अपने पास रख के अपना घर परिवार चलाना, और उससे पहले एक अच्छा लोकेलिटी चलते हैं। आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय योर 500 टू गेट मोर मनी ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम 500 रुपए लेके क्रॉसवर्ड पजल्स पे तो नहीं लगा दोगे, वही जर्नल पे। शी आस्क्ड क्वाइटली। एट दिस रामाराव फेल्ट depressed for a moment and then swore with great emphasis, no, never again। तो रामा राव पहले निराश हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है और बोलता है अपनी वाइफ से, नहीं अब नहीं, अब कभी नहीं, अब मैं क्रॉसवर्ड पजल्स में कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों यही था आउट ऑफ बिजनेस की पूरी स्टोरी। मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया पूरे हिंदी में, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।